हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 का मैथमेटिक्स बुक। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स बुक का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, क्लास 8 का मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं ना बच्चों। चलिए, इस चैप्टर का नाम है बच्चों घात और घातांक। ठीक है, देखिए, चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में देखते हैं बच्चों कुछ फार्मूला हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और जितना भी फार्मूला हम लिखेंगे बच्चों उस फार्मूला को आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, अर्थात हम वही फार्मूला लिखेंगे जो कि फार्मूला इस चैप्टर में उपयोग होगा बच्चों। ठीक है, मतलब यूज होगा उसका। चलिए, फर्स्ट वाला फार्मूला है बच्चों, देखिए बच्चों, किसी भी नंबर में जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ए रहे या कोई भी नंबर रहे, जैसे कि रहे ए पर पावर क्यूब, तो दैट मीन्स बच्चों ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यदि रहे बच्चों ए पर स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। और चलिए, इसके बाद थर्ड नंबर का है फॉर्मूला, ए बाय बी पर पावर यदि एन रहे बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है ए पर पावर एन बाय बी पर पावर एन। ठीक है बच्चों, 4 नंबर का फॉर्मूला बच्चों, ए पर पावर यदि माइनस एम रहे तो इसको प्लस में हम लोग लिखते हैं 1 बाय ए पर पावर एम। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, मतलब 5 नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो लिख रहे हैं हम। जैसे रहा ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई ए टू दी पावर एम, तो इसका होता है ए पर पावर एम प्लस एम। ठीक है बच्चों, हम वैसा ही फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों जो कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 में उपयोग आएगा। ठीक है, चलिए हम बारीकी से आप लोगों को फॉर्मूला लिखा रहे हैं। 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर में हम लोग चलते हैं बच्चों। सपोज दैट रहे ए पर पावर एम इक्वल टू ए पर पावर एम, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में यदि बेस एक रहे और पावर यदि अलग रहे बच्चों तो इसका वैल्यू होता है एम बराबर एन। ठीक है, 7 नंबर का फॉर्मूला में हम लोग चलते हैं, ए पर पावर एम और होल पर पावर एम रहे बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है ए पर पावर एम इंटू एन, ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, चलिए, और यदि रहे मान लिया जाए, बस फार्मूला इतना तक ही जानना है बच्चों। ठीक है, और देखते हैं यदि आप लोगों को और यदि कुछ फार्मूला का यूज होगा तो वो फार्मूला हम लिखते हैं। हाँ, यदि किसी भी नंबर पर पावर बच्चों यदि 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चाहे कोई भी नंबर हो उस पर पावर यदि मान लीजिए 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए, ये भी हमारा हो गया। चलिए, यहाँ तक समझ गए बच्चों। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, इसको हम मिटाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए बच्चों, एक और हम बताते हैं आप लोग को कि सपोज दैट रहे x बाय वाई बाय पी बाय क्यू, इस फॉर्म में यदि रहे तो इसका होता है बच्चों सॉल्विंग x बटे वाई इंटू क्यू बाय पी। अब बोलिएगा बच्चों ये क्या है, देखिए, कभी भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म में जब रहे, जैसे कि मान 3 बाय 4, ठीक है, बाय रहे 5 बाय 6, तो ये क्या है, ये मेन लाइन है बच्चों। ठीक है, मेन लाइन के ऊपर में क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, और नीचे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो मेन लाइन के ऊपर में अंश और हर के फॉर्म में है, ये भी अंश और हर के फॉर्म में है। दैट मीन्स एक्स बाय वाई के फॉर्म में है, ये भी एक्स बाय वाई के फॉर्म में है। तो जब भी रहता है बच्चों मेन लाइन के ऊपर और नीचे दोनों में भी एक्स बाय वाई के फॉर्म में रहता है तो ये हमेशा होता है 3 बाय 4। ठीक है, ये जो 6 है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाय 5। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये मान लिया जा रहे 1 बाय 5 बाय 4। ठीक है, ये रहा मेन लाइन। मेन लाइन के नीचे यदि एक्स बाय वाई के फॉर्म में रहता है तो ये हमेशा क्या होता है, अंश और हर है, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, 4 बाय 5, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रहे बच्चों एक क्वेश्चन कि 16 बाय 5 बाय 10 बाय 4, इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्या है, मेन लाइन है, मेन लाइन के ऊपर में भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और नीचे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो ये क्या होता है बच्चों
16/5, ये 4 क्या है, ऊपर चला जाएगा बाय 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64, ठीक है, 5 10 जा 50, ठीक है। चलिए अब यदि रहे 1/25, ठीक है बच्चों, ये मेन लाइन है और मेन लाइन के नीचे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म रहता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर एक काम किए बच्चों आप लोग समझने के लिए 4 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 1/4/25 है, तो ये 25 ऊपर चला गया बाय 4, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग समझ गए बच्चों। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसका हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 नंबर में क्या दिया है, 1 का 1 में दिया है 5 पर क्यूब, क्या बताया था बच्चों, जितना पावर आता है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो 5 पर क्यू है तो 5 गुना 5 गुना 5 हो गया, 5 5 या 25 इंटू 5 कितना आता है 125। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है -7 पर क्यूब, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए, फॉर्मूला होता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, इसका वैल्यू प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई यदि प्लस रहे तो हमेशा माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस बताए थे, तो 7 7 जा कितना होता है 49 इंटू 7 जा कितना होता है 343। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन बच्चों। हाँ 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया 1/3 टू दी पावर क्या है -4 है। बच्चों क्या बताया गया था कि a पर पावर यदि -m है तो इसको प्लस करने के लिए 1/a टू दी पावर m हम लोग लिखते हैं। ये क्या है माइनस है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों 1/3 टू दी पावर 4, ये माइनस है तो इसको प्लस किया 1, ये a टू दी पावर -m, तो क्या लिखे बच्चों 1/a टू दी पावर m, तो दैट मीन्स a टू दी पावर -m, तो 1/a टू दी पावर +m, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं इसको, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1/, बताया गया था ना बच्चों कि a बाय b पर पावर यदि m रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है a पर पावर m बटे b पर पावर m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/3 पर पावर 4, दैट मीन्स 1/4, a पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 4। अब देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा 1/1 पर पावर 4 दैट मीन्स 1, और 3 पर पावर 4 दैट मीन्स 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अभी बताया गया था 1/, ये कितना हो गया 1 बाय कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये मेन लाइन है बच्चों, ठीक है। और नीचे में नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म है, अभी बताया गया था, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 81। चलिए अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 2 3 4 5 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहला बात है ये कि आप लोग फार्मूला को याद कीजिए बच्चों, फार्मूला याद कीजिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ पाइएगा, ठीक है। और हम अभी जितना भी फार्मूला लिखाए हैं आप लोग तो ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोग उसको याद कीजिए बच्चों, ठीक है। और बच्चों यदि मेरा प्रोसेस भी समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मेरा मतलब क्या कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।